हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्रमचय और संचय। देखिए क्रमचय संचय के इंग्लिश में जो बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है क्या? देखिए आगे ये जो चैप्टर है ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी कंपटीशन लेवल होते हैं, जितने भी कंपटीशन कोर्स में होते हैं, सारे कंपटीशन लेवल में सारे क्या होते हैं, ये क्रमचय संचय के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। ठीक, मतलब सभी में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 12 में तो नहीं है, पर ये जितने कंपटीशन में सभी मिलेगा। और ये एक चीज़ और है इसका, क्या कि ये जो क्रमचय संचय है ना, ये प्रयोक्ता में भी यूज है। अब प्रयोक्ता में कैसे यूज है? क्योंकि इसमें देखिए जो इसमें लॉजिक लगेंगे ना, तो वही लॉजिक इसमें भी लगेंगे प्रयोक्ता में। तो इसमें जो चैप्टर है ये लॉजिक वाला चैप्टर है, जिसे फील करना है, समझना है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, जिसमें समझेंगे है क्या। ठीक, एक एक पॉइंट करके देखेंगे। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं क्रमचय संचय। तो पहले ये जान लेते हैं क्रमचय क्या चीज़ होता है और संचय क्या चीज़ होता है। देखिए क्रमचय जैसे मान लेते हैं, पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास कलर है, आपको पहले कुछ कलर ले लेते हैं। जैसे आपके पास मान लेते हैं कलर। देखिए इसमें जो लॉजिक है, लॉजिक आपको फील करके चलना है। ठीक, तो इसमें कोई कलर मान लेते हैं आपके पास 2-4 कलर है। जैसे रेड है, अब ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, और भी ले लेते हैं जैसे ऑरेंज है। ठीक, इस तरीके से मान लेते हैं 5 कलर है। ठीक, तो आपसे अगर बोला जाए 3 कलर उठाना है, मतलब आपको 3 कलर को आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या बनाना है? 3 कलर के हमको ले लेना है कलर, मतलब एक मिलाना है, ऐसा समझ लीजिए। तो आपको 3 कलर आपको मिलाओगे तो इसमें कौन कौन कलर आप ले सकते हो, मतलब क्या ले सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकते हो? रेड, ब्लू, येलो ले सकते हो, या तो ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन ले सकते हो, या तो आप ले सकते हो ऑरेंज, ब्लू, रेड ले सकते हो, यही ले सकते हो ना। इस तरीके से कितने बना सकते हो? बहुत सारे बना सकते हो ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो आप ये कलर चुन रहे हो ना, तो यहाँ क्या काम कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? चुनने का काम कर रहे हो ना, मतलब वो क्या कर रहे हो? सिलेक्ट कर रहे हो ना। तो सिलेक्ट या सिलेक्शन ऐसे समझ लीजिए, ये सिलेक्ट जो करते हो, जो जिसमें चुनने का काम करते हो ना, उसी को बोलते हैं संचय। पहले ये है क्या? संचय। ठीक, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो अब देखिए कॉम्बिनेशन, देखिए ऐसे भी देखिए ये कहीं ना कहीं बोला जाता है क्या कि रेड और जैसे ये सब के कलर जो होता है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। जो कलर बनता है, जैसे इन दोनों को मिला के क्या होता है, कलर जो बनता है वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से बोलते हैं ना कलर में। तो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन, देखिए जब हम कोई चीज़ अगर चुनते हैं ना, मतलब चुनने वाला अगर काम आ जाता है ना, तो वो चीज़ क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन तो आप समझ गए, कॉम्बिनेशन क्या होता है, संचय क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये अब आ जाता है, इसी मान लेते हैं आप 3 को चुने। ठीक, कोई भी आप 3 चुन लो, कोई भी मान लेते इसी को रेड और ब्लू, येलो ले लिए। ठीक, अब इसी को क्या करोगे, इसमें इसको कितने आगे पीछे लिख सकते हो, मतलब किस क्रम में आप ज़्यादा ज़्यादा अरेंज कर सकते हो, मतलब अरेंजमेंट अरेंज करना है इसको। अरेंज कैसे करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप? रेड, ब्लू, पहले तो यही है, आप क्या करोगे? रेड, येलो पहले लोगे, ब्लू, इस तरीके से अरेंज, मतलब पहले कलर किस तरीके मिला सकते हो। तो आप ये भी कर सकते हो, ब्लू में रेड येलो ले लो, और इसी ब्लू में क्या करोगे? येलो रेड ले सकते हो, और येलो में रेड ब्लू ले सकते हो, और येलो में ब्लू रेड ले सकते हो। इतने अरेंजमेंट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कर सकते हो कि नहीं? देखिए रेड ब्लू, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रमचय बोलते हैं। अब देखिए क्रमचय की क्या इंग्लिश में बोलते हैं? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। ठीक, अब देखिए इसमें क्रमचय क्या है, देखिए ये अरेंजमेंट हुए, मतलब अदला बदली, उसके स्थान पे ये, उसके स्थान पे ये, ऐसे समझ लीजिए। मान लेते हैं आपके पास 3 बॉल है, या ऐसे समझ लीजिए 3 शर्ट है। आपको किसी अलमारी पे 3 को सजा के रखना है, तो कितने क्रम में आपको सजा के रखना है, कितने क्रम में आप सजा के रख सकते हैं, ये मतलब है। तो ऐसे इसी प्रकार मान लेते हैं, जैसे देखिए इसमें एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल क्या है कि इसमें जैसे 0 आपको मान लेते हैं 3 अंक के आपके पास कोई पासवर्ड वाला ताला है। ठीक, आप मान लेते 3 अंक को कोई 3 अंक पासवर्ड लगा दिए। क्या हुआ कि 3 अंक में कोई एक पासवर्ड लगाया, आपको मान लेते पहला अंक याद है, पहला अंक मान लेते 5 है। उसके बाद अगले वाले अंक में कितने, अगले वाले अंक हमको पता नहीं है कि कितने अंक इसमें लगाए जाएंगे। तो मतलब क्या करोगे, जब आपको अगर पहले से पता है ये क्रमचय संचय का, अगर आपको नॉलेज है ये कैसे होता है, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत लिखोगे ये 2 क्रम को, टोटल 9 अंक होते हैं, 3 को क्रम करके लिखोगे। इसके बाद ट्राई करोगे बार बार, तब जाके आप इस ताला को खोल सकते हो, ये कर सकते हो। और दूसरा, अगर मान लेते हो आपको नॉलेज नहीं है, लिखना भी नहीं पता, तो क्या करोगे, तो उस नंबर को आप ट्राई करते रहोगे, रिपीट होता रहेगा। तो इसमें देखिए अगर ध्यान से देखो तो इसमें कोई रिपीट नहीं है। ठीक, इसी तरीके से ये क्या है, ताला वाले क्वेश्चन के जैसे इस तरीके से यही चीज है कि हम कितने 2 वाले कितने क्रम में
इसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब कितने क्रम में क्रमचय बना सकते हैं। वही चीज़ ये है कितने क्रम में या कितनी बार ट्राई करें कि ये हमारा ताला खुल जाए। जैसे समझ लीजिए आप मोबाइल, सभी के पास मोबाइल है, अब मोबाइल में 4 वर्ड के पासवर्ड भी लगे होते हैं, तो 4 वर्ड के पासवर्ड को हम कितने क्रम, मतलब अगर मान लेते हैं कोई भी पासवर्ड लगा दिए 0 से 9 अंक के बीच में होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप 4 अंक इसमें लगाएं 0 से 9 अंक, तो कितने तरीके से लगाए, मतलब कितनी बार आप ट्राई करोगे कि ये मोबाइल खुल जाएगा, तो वो संख्या आपको बताना है। इसमें जो टॉपिक है क्रमचय और संचय, तो वो संख्या हमको पता करना है कि वो कितने क्रम में या कितने अरेंजमेंट में या कितने कॉम्बिनेशन में ये बना है, ठीक, ये पता चलता है। ठीक, तो इसमें जो पहला टॉपिक है इसमें दिया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, तो ये पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है, तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए इसी में ये जो क्रमचय और संचय दिया है, तो यही चीज़ पढ़ना है, क्या होता है इसके अदला बदली करके, इसी अरेंजमेंट करके इसी तरीके से पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं आपको अरेंजमेंट पढ़ना है, ये 2-3 होते हैं, तो ये अरेंजमेंट ऐसे कर लेते हैं। तो मान लेते हैं अगर ये 10 गोष्ठी हो गए कलर, जैसे 12 कलर होते हैं, अगर 12 कलर हो गए तो क्या करोगे, 12 ठोर कैसे अरेंजमेंट करोगे। देखिए अरेंजमेंट तो करोगे कर भी नहीं पाओगे, ये बोर्ड भी भर जाएगा। इस तरीके से इसमें वो टेक्निक सीखना है, कितने कलर हो सकते हैं, मतलब कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, वो संख्या हमको पता करना है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं गणना का आधार मूल सिद्धांत। देखिए इसमें कुछ एनसीईआरटी में दिया है आधार मूल या बोध दिया है, पर इसे हम आधार मूल पर समझते हैं, क्योंकि फंडामेंटल का जो होता है यही होता है मूल ऐसे। ठीक, अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसी को हम शॉर्टकट में FPC से विकसित करेंगे। ठीक, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जो आपको सॉल्व करने के लिए, कुछ थिंकिंग या आपको सोचने के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक, तो इसे हम गहराई से पढ़ेंगे है क्या ये। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपके पास, देखिए पहले तो इस पर एक कहानी सुन लेते हैं। ठीक, कहानी क्या है कि जो इसमें प्रोफेसर हैं, ये जैकब बर्नौली करके इसमें दिया है, वो क्या थे कि किसी स्कूल में प्रोफेसर थे और उसमें कई घंटियाँ लगी थी, घंटी 1 घंटी 2, मतलब दो मान लेते हैं 3-4 घंटी लगी थी। जो इसका जो घंटी थी वो अलग अलग इसमें तर्ज था, मतलब धुन था, जैसे इसको बजाते थे इसका अलग आवाज़ आती थी, इसका अलग आवाज़ आती थी, इसका अलग अलग। तो क्या करते थे, कुछ कंफ्यूज थे कि जब भी वो बजाया जाता था तो क्या करते थे कि क्रम नहीं पाते, जैसे दिन भर में उनको 2 बार या 3 बार बजाना है, तो क्या करते थे या तो इसको बजाए या तो इसको बजाए या तो इसको, इस तरीके से सोचते थे। तो क्या हुआ कि सोचे कि यार आज मान लेते हैं इस तरीके से बजाए, उसके बाद कल और बजाने, मतलब क्या हुआ कि ये अनुमान लगाए, मतलब अनुमान ये लगाए कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि ऐसा सेट कर दिया जाए कि इसमें जो लगाएंगे, मतलब जो ऐसे आज घंटी लगाते हैं ये, फिर उसके बाद कल ये लगाते हैं, परसों ये लगाते हैं, नरसों ये लगाते हैं, या इन दोनों को मिक्स करके लगाते हैं, कोई नया तर्ज आ जाएगा, या इन तीनों को मिक्स करके लगाते हैं, या इन तीनों को मिक्स करके लगाते हैं। मतलब ऐसा एक क्रम बनाए, जो अरेंजमेंट जो क्रम बनाए जिससे ये कहीं रिपीट ना हो, मतलब आज बजाए तो इसके बाद कल ये, फिर इसके बाद ये, ऐसा पता भी ना चले कि कहीं रिपीट हो रहा है। ठीक, जैसे कुछ ऐसे घंटे होते हैं जिसके अभी यूज करें, फिर उसके बाद अगले घंटे जब बजाएं तो फिर वही घंटी बजाए। ये कुछ अरेंजमेंट कुछ क्या हुआ कि सेम मतलब वो बनाए कि ये ऐसा घंटी बजाया जाए कि कहीं पर रिपीट ना हो, इस तरीके से। तो उसी से डेवलप हुआ क्या, यही जो क्रमचय संचय हुआ, इसी से डेवलप हुआ, वहीं से सोच डेवलप हुआ था। ठीक, तो इसी घंटी से ये पता चला। ठीक, प्रोफेसर जो थे जो बनाए हैं, इसका चैप्टर लिखे हैं वही। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आप लोग भी सोचते होंगे क्या कि जैसे हमारे पास 3 शर्ट है 3 पैंट है, इस तरीके से है, तो क्या होता है कि हम कहीं पर जब जाते हैं ना तो उसको ऐसा करते हैं कि ये रिपीट ना हो, मतलब ऐसे जैसे डेली जा रहे हैं तो क्या करते हैं कि हम डेली जैसे एक ही पैंट एक ही कपड़े पहन के नहीं जा सकते, तो हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं हफ्ते में, मतलब हफ्ते के लिए ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि वो आज पहने हैं ये, जैसे पैंट 1 है, पैंट 1 के साथ में हम कुछ शर्ट ले लिए, उसके बाद पैंट इसके साथ शर्ट ले लिए, इसके बाद इससे क्या हुआ हफ्ते तक ऐसे अरेंजमेंट कर लेते हैं कि वो चीज़ रिपीट ना हो, और मतलब पता भी नहीं चले इनके पास कितने कपड़े हैं, कितने ये चीज़ें, ये भी पता भी नहीं चले। ठीक, तो ये सभी लोग सोचते हैं। ठीक, वही अरेंजमेंट ये फंडामेंटल काउंटिंग कहता है कि वो चीज़ आपको मतलब कितने तरीके से या कितने दिनों तक आप इससे बिना रिपीट हुए कपड़े पहन सकते हो, ऐसे समझो। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ सीख रहा है फंडामेंटल काउंटिंग में। तो फंडामेंटल काउंटिंग में क्या कहता है कि मान लेते हैं आपके पास 3 पैंट है, पैंट 1 पैंट 3। ठीक, अब शर्ट मान लेते हैं 4 है, शर्ट 1 शर्ट 2 शर्ट 3 और शर्ट 4। ठीक, और एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं क्या, और जहाँ भी यूज होता है ना वहाँ गुणे लगाते हैं, और या जहाँ यूज होता है ना वहाँ पर प्लस लगाते हैं। ये चीज़ समुच्चय में भी पढ़े होंगे, और के इंटरसेक्शन लगाया जाता है, और या का जहाँ लगाया जाता है वो यूनियन लगाया जाता था।
और इसी चीज़ को अगर क्लास 10 में पढ़े होंगे तो ये चीज़ जरूर पढ़े होंगे। और का गुणे में होता है, यज्ञ मतलब प्लस होता है, ठीक, प्रयज्ञा में। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर यूज होगा, पहले यहाँ समझते हैं। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 है, ठीक। अगर मान लेते हैं हमको शर्ट पॉइंट 1 हमको पहनना है, ठीक, पॉइंट 1 पहनना है, तो पॉइंट 1 के साथ में हमको कौन चीज़, हमको कितने ऑप्शन मिलेंगे या कितने चीज़ हम पहन सकते हैं। शर्ट 1 भी पहन सकते हैं, शर्ट 2, शर्ट 3, मतलब शर्ट 4 तक हम पहन सकते हैं। अगर पॉइंट 1 पहनेंगे तो शर्ट 1 भी पहन सकते हैं, इसके साथ शर्ट 2 भी पहन सकते हैं, शर्ट 3 भी पहन सकते हैं, शर्ट 4 भी पहन सकते हैं। ऐसे पॉइंट 2 पहनेंगे तो क्या शर्ट 1 भी पहन सकते हैं, शर्ट 2 भी पहन सकते हैं, शर्ट 3 भी पहन सकते हैं और शर्ट 4 भी पहन सकते हैं। अगर पॉइंट 3 पहनेंगे तो इसके साथ शर्ट 1 पहन सकते हैं, शर्ट 2 पहन सकते हैं, शर्ट 3 पहन सकते हैं और शर्ट 4 भी पहन सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर मान लेते हैं कोई भी एक सेट पहनोगे ना, ये सारे तो पहन नहीं पाओगे, तो ऐसे समझिए अगर शर्ट पॉइंट 1 पहन रहे हो, इसके साथ ही क्या बोलोगे, पॉइंट 1 और शर्ट 1 इस तरीके से बोलोगे ना। तो अगर पैंट 1 पहन रहे हो, पैंट ये शर्ट 2 पहन रहे हो, तो पैंट 1 और शर्ट 2 इस तरीके से बोलोगे। और क्या बोल रहे हो, और बोल रहे हो ना, तो क्या लिखोगे, देखिए इसके साथ है और में ये शर्ट लगा रहे हो तो क्या लिखोगे, 1 पैंट पहन रहे हो तो और क्या 4 शर्ट पहन रहे हो, कूड़े लगा रहा है, ठीक। इसी प्रकार या तो आप या यहाँ से देखिए पैंट 1 पहने होगे या तो पैंट 2, या यहाँ पर बोला जा रहा है या का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक। यहाँ पर देखिए या का मतलब प्लस, तो ये अगर पैंट 2 पहने होगे, पैंट 2 पहने हुए, पैंट 2 मतलब एक ही पैंट पहने हो, तो इसके साथ शर्ट 4 पहन सकते हो, गुणे 1 गुणे 4 लिख सकते हो। ऐसे या पैंट 3 पहने हुए, पैंट 3 पहने हुए, इसके साथ भी 4 पहन सकते हो, या का मतलब प्लस। अब देखिए इसमें कितना आया 4, इसमें कितना आया 4, इसमें कितना आया 4, तो सब या करके दिया है, जैसे 12 तरीके हैं, मतलब 12 दिन आप ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो जो आपको कहीं पर रिपीट नहीं होगा, ठीक। तो आप इसको अरेंजमेंट लिख सकते हो, क्रम भी बना सकते हो। तो 12 दिन आप चाहो तो इसी तरीके से पहनोगे, कहीं पर रिपीट नहीं होगा, ठीक। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर इसके बाद पॉइंट 2 ले लो, इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसी तरीके से 12 तरीके हैं जो आप अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर देखिए फंडामेंटल काउंटिंग, देखिए यही कहता है कि ये फंडामेंटल काउंटिंग का बेस था, ठीक। अब देखिए इसी बेस से हम सारी चीज जितने भी पॉइंट क्लियर करेंगे सारे इसी बेस से करेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या हुआ कि एक और चीज हो, क्या वॉच भी हो, वॉच मतलब घड़ी, घड़ी 1 घड़ी 2, 2 घड़ी है मान लेते हैं, तो क्या करोगे इसके साथ भी पैंट 1 फिर शर्ट 1 पहनोगे तो 2 चीज पहन लिए, इसके बाद इसके साथ भी 2 ऑप्शन है, वॉच 1 पहन सकते हो, वॉच 2 मतलब घड़ी 1 भी पहन सकते हो, घड़ी 2। ऐसे इसके साथ अगर पैंट 1 पर शर्ट 1 पहने, शर्ट 2 पहने, इसके साथ भी वॉच 1 वॉच 2 पहन सकते हो। ऐसे सबके साथ है वॉच 1 वॉच 2 पहन सकते हो, वॉच 1 वॉच 2 पहन सकते हो, वॉच 1, इस तरीके से सारे में हैं, ठीक। सारे में से वॉच 2 पहन के जो आएगा, देखिए वॉच देखिए पैंट 1 शर्ट 4 तरीके से, और साथ में और भी आ रहे हैं, ये 2 और तरीके हैं, इसमें क्या 2 गुणे और, ठीक। तो क्या आ जाएगा इसका, तो 1 गुणे 4 गुणे 2, तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8, ऐसे प्लस इसका भी 8, इसका भी 8, तो 8 8 3 24, ये 24 तरीके हैं जो तीनों, इस 24 दिन में आप ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो घड़ी के हिसाब से, तीनों चीज के 24 दिन में आप रिपीट नहीं होगा कहीं पर, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं फंडामेंटल काउंटिंग। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसमें स्टेटमेंट है क्या इसका, ठीक। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि यही फंडामेंटल काउंटिंग का स्टेटमेंट है, यदि एक घटना यम भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है तो तदुपरांत एक अन्य घटना यन भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल भिन्न संख्या जो है यम गुणे यन होता है। मतलब यही चीज जो आपको समझाए थे क्या कि क्या यम जो था वो मान लेते हैं क्या था 3 पॉइंट था, ठीक, और 3 पॉइंट था, और जो यन था कितने शर्ट थे 4। अब इसका जो भिन्न तरीके से जो आप पहने थे वो 12 दिन था, तो वही चीज यहाँ पर दे रहा है फंडामेंटल काउंटिंग कि आप जब 2 भिन्न तरीके से हैं तो आपको ये 4 गुणे क्या 3 लिख सकते हो, तो ये कितना है आएगा, तो आ जाएगा 12। मतलब टोटली जो आएंगे 12 तरीके ऐसे हैं जो मतलब कि हम इन दोनों को पहन सकते हैं, ये डायरेक्टली निकल गया है, ये फंडामेंटल काउंटिंग दे रहा है, ठीक। इसी को समझा के बताया गया था। अब देखिए मान लेते हैं इसमें 2 घटनाएं थे भिन्न, और इसी तरीके से क्या हुआ कि यह तरीके से भिन्न घटित होने के बाद उसके बाद क्या रहा है, तथा तीसरी घटना पी तरीके से, पी भिन्न तरीके से अगर घटित हो रहा है, पी भिन्न मतलब 3 घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उसके बाद अगर तीनों घटनाओं के लिए हमको क्या करेंगे, तो यम गुणे यन गुणे पी, ये 3 घटनाएं के लिए ये ऐसे क्रम से घटित होने लगेंगे, ठीक। जैसे ये कितना था
4 गुणे 3 गुणे कितना था 2, ठीक है। 4 12 12 दूनी 24, ये 24 आया था ना 2 वाच के लिए, ठीक। तो इस तरीके से हम फंडामेंटल काउंटिंग से ये सॉल्व करते हैं, ठीक। अब फंडामेंटल काउंटिंग को जो लगाते हैं ना ब्लॉक डायग्राम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम्पल है इसको, जो बेसिकली इसको गहराई से लॉजिक से समझते हैं है क्या, ठीक। तो स्टूडेंट देखिए इसे क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद फील करते हैं, इसको समझते हैं, लॉजिक लगाते हैं, ठीक। और एक पॉइंट और, जितने भी क्वेश्चन में ना ये चीज़ जरूर मिलेगी आपको, पुनरावृत्ति की अनुमति है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ये 2 चीज़। तो इसको समझ लेते हैं पहले है क्या, ठीक। अब देखिए पहले देखिए पुनरावृत्ति की अनुमति है कि मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ वर्ड यूज हो चुका है तो उसका मतलब वो दोबारा भी यूज कर सकते हो। तो इसी को हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं रिपीटेड इज अलाउ, ठीक। तो हम इसी को शॉर्टकट में जब भी लिखेंगे तो RA लिखेंगे, ठीक। इससे क्या हो जाएगा कि रिपीटेड अलाउ है, रिपीटेड इज अलाउ, ठीक। तो इसी शॉर्टकट में हम इसको लिखेंगे जब भी लिखेंगे पुनरावृत्ति के अलाउ है, और पुनरावृत्ति की नहीं अलाउ है तो इसे लिखेंगे रिपीटेड इज नॉट अलाउ, ठीक। RNA, ठीक। रिपीटेड इज नॉट अलाउ इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक। तो इसको समझ लेना, जब भी रिपीटेड अलाउ का बात करेंगे तो इसका मतलब वो पुनरावृत्ति की अनुमति है, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है RNA से व्यक्त करेंगे, ठीक। रिपीटेड इज नॉट अलाउ, ठीक। तो इसको मिटाते हैं पहले, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए ये पढ़ते हैं उसके बाद फिर करते हैं। और एक चीज़ इसमें कि फंडामेंटल काउंटिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्या लगाते हैं, किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम्स लगाते हैं, मतलब एक बॉक्स बना के लगाते हैं, ठीक। तो बॉक्स कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं पहले। जो फंडामेंटल काउंटिंग है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो किस में लगाते हैं, ब्लॉक्स लगाते हैं, ठीक। ब्लॉक जैसे डिब्बा, ये इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए जितने भी फंडामेंटल इसमें क्वेश्चन है क्रमचय संचय में, तो सारे क्वेश्चन को क्या करना है, पहले महसूस करना है, पहले इसको फील करना है कि ये है क्या, मतलब ये कह क्या रहा है, करना क्या, मतलब इसमें ये समझना है पहले। जैसे रोज, इसमें शब्द रोज है, मान लेते हैं आपके पास ये 4 वर्ड का रोज है, ROS, रोज, ठीक। रोज मतलब स्पेलिंग, कैपिटल लेटर स्पेलिंग है, ठीक। इसी स्पेलिंग से आप क्या करना है, अक्षर बनाना है, और 4 अक्षर बनाना है, ठीक। 4 अक्षर तो पहले दिया है, 4 अक्षर को बनाना है। वो कह रहा है अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, मतलब इसी को आपस में ऐसे बनाना है जैसे OSRE हो गया। अब देखिए ये कोई अर्थ बन रहा है, कोई इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, तो क्या करोगे, अर्थपूर्ण बोलोगे, ठीक। तो अर्थहीन बोलोगे इसे। तो कोई अगर वर्ड बन जब भी जा रहा है, कोई हो सकता है इसमें कोई वर्ड ऐसे भी हो सकता है क्या कि OES और R, ये कोई वर्ड हो सकता है, जरूरी नहीं है, इसका कोई भी अर्थ हो सकता है, जरूरी नहीं। तो इसमें कह रहा है अर्थपूर्ण या अर्थहीन। अगर आप ऐसे अरेंजमेंट करोगे, आपस में अदल बदल के लिखोगे, तो इसमें कोई अर्थ भी अर्थपूर्ण भी हो जाएगा, अर्थ भी बन जाएगा, और अर्थहीन भी हो जाएगा, कि कोई अर्थ ही नहीं होता, ठीक। इस तरीके से तो यहाँ तक आपको पहले फील कर लेना है, ठीक। उसके बाद आगे क्या है, शब्दों की संख्या, मतलब जो भी संख्या है, कितने संख्या ऐसे बना सकते हो, इस शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। ये कितने शब्द आप बना सकते हो वो संख्या बताना है, ठीक। जबकि कह रहा है जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब कि अगर आप एक बार यहाँ पर यूज कर लिए फिर उसके बाद R को यूज दोबारा नहीं करोगे, ठीक। ये बोल रहा है इसमें, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, इसको ब्लॉक डायग्राम से कैसे लगाते हैं, इसमें कितने अक्षर बनाना है, इसको पहले उतने ब्लॉक बना लीजिए। ब्लॉक 1, ये 4 अक्षर का बनाना है, 4 ब्लॉक बना लिए। उसके बाद देखिए अगर इसमें हम इस वाले बॉक्स में क्या करना है, क्या नंबर, पॉसिबल नंबर भरना है, मतलब कितने संभावनाएं हैं नंबर इसमें भर सकते हो। अब देखिए हमारे पास 4 अक्षर बनाना है, 4 अक्षर को, और चारों अक्षर में चारों चीज़ें इसमें भर सकते हो, मतलब टोटल कितने वर्ड भर सकते हो यहाँ पर, 4। मतलब यहाँ पर पॉसिबल नंबर से भरना है, ठीक। तो कितने, ROSE, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, ठीक। अब कह रहा है रिपीटेड इज नॉट अलाउड है, यहाँ पर RNA रिपीटेड इज नॉट अलाउड। अगर यहाँ पर कोई एक अक्षर यूज हो गया उसके बाद दोबारा यहाँ पर नहीं होगा, तो कोई एक ही अक्षर यूज होगा ना, तब देखिए अगले वर्ड में जब यहाँ पर फिल करोगे तो इसमें से देखिए कितने अक्षर यहाँ पर फिल कर सकते हो, कोई एक अक्षर तो यहाँ फिल हो गया, मतलब यहाँ पॉसिबल लिखा जाता है, कितने नंबर से यहाँ पर भरा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 4 में से कोई एक भरा गया, 4 लिखेंगे क्योंकि 4 नंबर भर सकते हो, 4 में से 4 वर्ड है, इसमें कोई एक भर हो गया, ठीक। और चारों में से कोई एक ही होगा। अब देखिए हमको पता नहीं है कौन सा होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बचेंगे तो वहाँ पर 3 वर्ड में से कोई एक भरा जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 2 वर्ड बचेंगे, 2 वर्ड जब भर उठे तो उसके बाद कितने बचे इसमें, 2, तो यहाँ पर 2 वर्ड भर सकते हो। यहाँ पर कि 1 वर्ड बचेगा तो 1 वर्ड यहाँ भर सकते हो। 3 ही को हम गुणे कर देंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 4 12 12 24, ये 24 वर्ड, 24 हम संख्याएं बना सकते हैं, जिसमें अदल बदल के इसमें 24 तरीके से बना सकते हैं, ठीक। तो अगर ये थोड़ा बहुत फील हुआ है तो ठीक है, नहीं तो इसको फील करते हैं। देखिए क्या, ये देखिए अगर देखा जाएगा तो ये फंडामेंटल काउंटिंग ही है। कैसे है देखिए समझते हैं। मान लेते हैं आपको पास 4 वर्ड है, हाँ 4 वर्ड में पहले बॉक्स में भरना है,
पहले बॉक्स में भरना है। तो इसमें आपको 4 वर्ड्स भर सकते हो। पहले बॉक्स में आर भर सकते हो, ओ भर सकते हो, उसके बाद यस भर सकते हो, उसके बाद ई भर सकते हो। ठीक, अब ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद दूसरे बॉक्स में जो भरना है, तो कोई एक बॉक्स में इसमें भरा जाएगा, या तो ये 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 भरा जाएगा। तो कोई भी मान लेते हैं कोई एक बॉक्स भरा गया, मान लेते हैं यही भरा गया, आर भरा गया। तो अब इसके साथ 3 बॉक्स के साथ, अब इसमें भी इसके साथ में अगला बॉक्स जो भरा जाएगा उसके साथ भी 3 ऑप्शन है। ओ हुआ, मतलब इसी के साथ ओ हुआ, यस हुआ और ई हुआ, इसी तरीके से 3 बॉक्स। फिर उसके बाद 2 बॉक्स इसके बाद भरा जाएगा, मतलब क्या, यस हो। इस तरीके से ये क्या चल रहा है, ये क्या चीज़ है, ये तो फंडामेंटल काउंटिंग तो ही है। तो ये चीज़ क्या है, फंडामेंटल काउंटिंग। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को हम रिपीटेड अलाउ कर देते हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन है दोनों तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे ये है क्या। ठीक, रिपीटेड अलाउ है, तो अब रिपीटेड अलाउ के लिए यही 4 वर्ड भरना है हमको। ठीक, अब जो वर्ड पहले से भर चुके हैं उसको भी भरना है। देखिए पहले वर्ड में 4 ऑप्शन है, चारों भर दिए। उसके बाद एक यहाँ पर यूज हो चुका, उसके बाद तीन तो ये देखिए फिर भी रिपीटेड है, जो भर चुके हैं उसको भी भरना है। तो मतलब यहाँ पर भी 4 भर सकते हैं, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 और 4 गुणे 4। ठीक, तब 4 से 16, 16 से 64, 64 चौके 128, तो कितना 156 कितना होता है, 64 चौका 4 से 16 और 4 से 24 25 256। ठीक, तो 256 आ जाएगा। ये देखिए 256 वर्ड से बना सकते हो जो रिपीटेड वर्ड करके। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये फील करना है कि जो नंबर्स हैं, जो ये नंबर्स हैं, तो यहाँ पर रिपीटेड अलाउ नॉट के लिए मतलब एक ही बार भर रहे हैं, और उसके बाद जो रिपीटेड अलाउ उसी नंबर को हम दोबारा भी फिल कर सकते हैं। कितना पॉसिबल नंबर से यहाँ पर भरा जाता है, यहाँ पर पॉसिबल नंबर से भरे जाते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर फील हुआ है तो बेटर है, नहीं तो अगले क्वेश्चन ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 लगाएंगे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब देखिए ये फंडामेंटल काउंटिंग ही लग रहा है, बस आपको थोड़ा बहुत इसमें फील करना है किस तरीके से लग रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको थोड़ा बहुत फील करना है क्या कि ये क्रमचय लगा है कि संचय लगा है कि दोनों लगा है, पहले ये समझना है। देखिए क्रमचय क्या होता है कि दोनों क्या होता है, नंबर्स को अदल बदल करके रखते हैं, मतलब क्रम बदल के रखते हैं। और संचय क्या होता है, हमको चुनना होता है, और दोनों जब होते हैं तो पहले चुनते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद अदला बदल के रखते हैं, ये दोनों लग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर्स हैं, चारों को क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, आपस में अदल बदल रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, परम्यूटेशन है, मतलब ये क्रमचय है। ठीक, तो इसको भी थोड़ा फील कर लेना है कि ये है क्या। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया है, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न रंग संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, और यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडे की आवश्यकता पड़े। मतलब ये कुछ फील हुआ ये कि देखिए आपके पास मान लेते हैं 4 प्रकार से झंडे हैं, कितने 4 झंडे हैं, और चारों का अगर 4 झंडे हैं तो चारों का कलर अलग होगा। तो उसमें हम 2 कलर ले लेते हैं, रेड ब्लू ले लेते हैं, रेड और ब्लू, वाइट, येलो, और बस 4 ही है, तो 4 ले सकते हो कोई भी। अब आपके पास देखिए आप ऐसे फील करना है, मान लेते हैं अपने आप को समझो जैसे आपको संकेत बनाना है एक के ऊपर एक रख के। ठीक, तो हम इसको ब्लॉक भी बना ले रहे हैं, ये ब्लॉक संकेत बना रहे हैं। तो संकेत बनाना है, एक झंडा ऊपर रखना है, एक झंडा नीचे। ठीक, तो संकेत जब बनाना है तो देखिए आपके पास 4 ही कलर के हैं। अब 4 कलर के हैं तो चारों कलर के में से कोई 2 कलर आप चुनोगे पहले, मतलब रेड रखोगे, फिर अगला ब्लैक रख सकते हो, ये ब्लू रख सकते हो, या व्हाइट रखोगे तब रेड रख सकते हो। इसमें से कोई भी आप 2 संकेत बना सकते हो। ठीक, तो इसमें 2 आवश्यकता पड़ती है, तो वो पूछ रहा है कितने संख्याएं बनेंगी। तो इस तरीके से पहले फिल कर लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आगे समझेंगे है क्या। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पर क्या कि इसमें ये क्यों नहीं दिया, रिपीटेड अलाउ और रिपीटेड नॉट अलाउ। ठीक, आप खुद ही सोचो, अगर रिपीटेड अलाउ दे देता, समझो ऐसे रिपीटेड अलाउ दे देता, अगर यहाँ पर झंडे लगा रहे हैं तो रेड फिर लगा दोगे तो इसमें कोई संकेत बन रहा है नहीं। मतलब ये चीज़ का चर्चा इसलिए नहीं किया क्योंकि जब भी आप संकेत बनाओगे ना तो 2 अलग अलग कलर के होंगे। ठीक, तो आप रिपीटेड नॉट अलाउ मतलब क्या, आप कोई कलर लगा दोगे तो उसके बाद अगला कलर तो दूसरा कलर तो लगेगा ही, ये तो क्लियर है रिपीटेड नॉट अलाउ के लिए। तो ये इसी में है, ये दिया इसलिए नहीं है इसी तरीके से कि ये चीज़ का संकेत बनाना है। ठीक, तो इसको हमको जरूरत ही नहीं, तो इस तरीके से ये अलग अलग संकेत के मतलब क्या होता है, अलग अलग कलर के हमको चाहिए। ठीक, रिपीटेड अलाउ मतलब रेड। अब देखिए कोई झंडा है, जैसे रेड है, पहले से रेड और लगा दो, इसी में ठोक दो, तो ये क्या एक बन जाएंगे, ये थोड़ी का संकेत है, ये संकेत थोड़ी है। मतलब 2 चीज़ का हमको संकेत बनाना है। इसमें दिया ना एक दूसरे के नीचे, कह रहा एक संकेत के लिए, और क्या है एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से। अब देखिए
अब इसमें संकेत बनाना, फंडामेंटल काउंटिंग लगाएंगे। अब इस बॉक्स में देखिए, पहले बॉक्स में कितने झंडे आप फिल कर सकते हो, टोटल कितने भर सकते हो, 4। 4 में से कोई एक झंडा लगाओगे और कह रहा है कि इसमें देखिए ऐसे समझो, इसमें एक झंडा यूज हो गया, अब कितने झंडे बचे। अब देखिए रिपीटेड नॉट अलाउ मतलब बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रिपीटेड अलाउ वही मतलब ये क्या है, कलर कलर का लगाओगे तभी तो होगा, एक ही कलर का तो होगा नहीं। तीसरी एक कोई कलर एक लगा लिया, कोई भी रेड लग सकता है, ब्लू लग सकता है, व्हाइट लग सकता है, येलो लग सकता है, तो इसमें कोई कलर एक लगा। फिर उसके बाद अगला जब यूज करोगे ना तो इसमें तीन ही ऑप्शन बचेगा, तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर लगाना है, क्योंकि तीन ही ऑप्शन आपको है जो आप यहाँ पर कलर लगा सकते हो। तो कितने दो संकेत कितने बन सकते हैं, 4 गुणे 3 कितना आ जाएगा, चलिए 12। ठीक, तो 12 संकेत या 12 तरीके से संकेत ये 4 झंडों को बना सकते हो आप, इसी दो कलर उठा के। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ फील करने की बात है नहीं। और देखिए अगर इसमें रिपीटेड अलाउ रिपीटेड नॉट अलाउ का कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। और इसमें एक चीज़ और फील करना है, ये क्या है, क्रमचय है कि संचय है, कि क्रमचय और संचय दोनों है। देखिए पहले ये समझते हैं, देखिए पहले ये 4 है, 4 में से 2 चुन रहे हो, चुनने क्या होता है, क्रम क्या होता है, संचय होता है। उसके बाद 2 जब चुन लिए ना, उसी को अरेंजमेंट भी कितने तरीके से कर सकते हो, 2 चुनना मतलब ये भी चुन सकते हो, ये भी चुन सकते हो, इस तरीके से ये क्या हो रहा है, चुनने वाला ये संचय हो रहा है। और उसी का अरेंजमेंट आगे पीछे रख के क्रम के लिखना है, कितने 12। तो इसमें क्या है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों लग रहे हैं, ध्यान देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले पढ़ते हैं उसके बाद फील करते हैं। एक अंकों दे दिया है 1 2 3 4 5 अंक दिए हैं, उसके बाद 2 अंक की सम संख्याएं बनाना है। देखिए जब भी सम और विषम को बात किया जाए ना, उसको पीछे से सॉल्व करते हैं, उसके बाद कह रहे हैं अंकों को पुनरावृत्ति की जा सकती है। देखिए इसमें दोनों लगाएंगे, पहले क्या करें, ये कह रहा है कि रिपीटेड अलाउ है, ये कह रहा है, और इसमें 2 अंक की बनाना है, तो 2 अंक की यहाँ लिख लेना। ठीक, जब भी इसमें सम और विषम को बात करें या ऐसा नंबर बोले सम या विषम के लिए, तो इसमें क्या करोगे, आप पीछे से लगाओगे, क्योंकि सम विषम के लिए पीछे से क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी नंबर हो हमें पीछे नंबर वाले से ही पता चलता है क्या सम विषम से। देखिए जैसे 1 2 3, अब ये पीछे नंबर क्या है 3, ये विषम है, तो विषम ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब इसे 1 2 2 ये क्या है, आगे पीछे 2 है, ये जो सम है, तो सम था इसलिए ये पूरा नंबर क्या आ जाएगा, सम हो गया। तो मतलब हम पीछे नंबर ले लेंगे तो आगे से कोई मतलब नहीं है, चाहे विषम हो सम हो, इससे नहीं मतलब है, बस पीछे वाला नंबर क्या होना चाहिए, उससे पता चल जाता है क्या है, सम आ रहा है विषम। ठीक, अब उसको लगाएंगे। देखिए टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर हैं। अब 5 नंबर को इसमें फिल करना है, और इसमें जो फिल करोगे पीछे जो नंबर्स डालोगे उसमें देखिए सम ही डाल सकते हो, उसमें सम का बात कर रहा है, ये सम संख्याएं। तो सम संख्याएं इसमें कौन से हैं, 2 और 4। तो कितने नंबर से पीछे डाल सकते हो, पीछे कितने नंबर भर सकते हो, 2 नंबर सिर्फ, ये 2 नहीं रखेंगे, ये दोनों नंबर 1 नंबर 2 ये 2 नंबर से टोटल डालेंगे, यहाँ पर नंबर से 2। ठीक, तो 2 संख्या ऐसे है जो सम पीछे कोई एक सम यूज हो गया। ठीक, अब कह रहा है कोई सम एक यूज हो गया है। हाँ, उसके बाद कह रहा है रिपीटेड अलाउ है, कोई अगर एक यूज भी हो गया इसमें, या 2 या 4 इसमें कोई एक यूज होगा तो उसको भी नंबर आगे डाल सकते हो। तो इसका मतलब टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर्स कितने, यहाँ पर 5 फिल कर सकते हो। मतलब ये क्या है, रिपीटेड अलाउ से क्या है, ये पूरे नंबर्स यहाँ पर 5 डाल सकते हो। तो ये कितना नंबर से आएगा, 5 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 10, ये आंसर। ठीक, अगर रिपीटेड नॉट अलाउ होता तो रिपीटेड नॉट अलाउ 2 सम संख्या बनाना है। पहले क्या कि पीछे सम को डालना है, इसमें 2 नंबर्स डाल सकते हो। अब देखिए 2 नंबर 2 और 4 है, 2 नंबर कोई डाल सकते हो। अब कह रहा है रिपीटेड नॉट अलाउ, जो पहला एक नंबर यूज हो चुका है ना, तो उनमें से कोई 4 ही नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, क्योंकि एक जब पीछे से यूज हो गया, टोटल कितने नंबर, 5 में से कोई एक नंबर यूज हो गया, उसके बाद कितने नंबर बचे, 4। तो ये आ जाएगा 4 गुणे 2, तो ये 4 दूना 8। तो 8 नंबर जो है सम संख्या बना सकते हो जिसमें रिपीटेड नहीं है। ठीक, और 10 नंबर ऐसे हैं जिसमें रिपीटेड अलाउ के लिए ये बना सकते हो। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये क्या है, क्रमचय है, संचय है कि परम्यूटेशन है। तो पहले चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें 2 अंक की सम संख्या बनाना है। अब देखिए इसमें पहले आप चुनोगे 2 अंक, ठीक, उसके बाद उसी का क्रम बदलोगे। अब सम विषम ये क्रम बदलो, ये क्या है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों की आवश्यकता, 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किए जा सकते हैं। पहले ये समझते हैं कम से कम क्या है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो पॉइंट हम समुच्चय में ही बता दिए। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसमें क्वेश्चन हम बता दिए ये है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, देखिए
पहले कम से कम मतलब क्या है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेंगे कुछ भी, ऐसे समझ लीजिए जैसे कहीं पर आप जा रहे हो, ऐसे समझ लीजिए आम खाना है हमको, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आम खा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, 5 तक जाओगे ना, ये हो सकता है कोई ना खाओ, एक आम ना खाओ, या तो एक खा सकते हो, या तो 2 खा सकते हो, या 3 खा सकते हो। अगर मान लेते हो उसके पास 10 ही आम है टोटल, ठीक, 10 ही आम टोटल है, तो कितने आम ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो, तो ये बोल सकते हो या तो एक आम नहीं खाओगे, या तो एक आम खाओगे, या तो 2, या तो 3, इस तरीके कितने तक जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 आम से ज़्यादा नहीं जा सकते। मतलब क्या, खाने की जो क्षमता है आपको इन्हीं के बीच में हो जाएगा जीरो, या तो एक क्यों नहीं होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या 4 होगा। मतलब ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है, ऐसे समझिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो अब देखिए ये कम से कम क्या होगा, कम से कम अगर 5 आम को बोलोगे तो जैसे मान लेते कम से कम 3 आम, तो कम से कम 3 आम को बात करोगे तो इसमें क्या हो सकता है, 3 भी आम खा सकते हो, 3 तक भी खा सकते हो, 4 भी खा सकते हो, 5 भी खा सकते हो, 6 भी खा सकते हो, 7 भी खा सकते हो, 8 भी खा सकते हो। अब 3 से नीचे नहीं जाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि अगर 10 तक, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम बोल दें ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक, तो इसका मतलब 5 से आप कम ही रहोगे, 5 4 3 2 1 0, या तो 1 क्यों नहीं होगा। तो मतलब दोनों का अर्थ क्या है, देखिए कम से कम 3 अगर बात किया जाए तो कम से कम मतलब 3 भी हो सकता है, ज़्यादा भी, कम से कम का मतलब हो जाए सबसे कम वाला पॉइंट, उसके बाद जितने भी हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं कितना, 10 तक, ठीक। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जहाँ तक आप बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक, ज़्यादा तक 3 तक जाओगे, और जो हो सके तो कोई भी ना हो, ठीक। ये जैसे 3 2 1 0, इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। ऐसे इसमें पॉइंट दिया है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो झंडा संकेत बनाना है कम से कम 2 झंडे के संकेत बनाना है। तो इसमें देखिए कैसे, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बनेंगे, कुछ पॉइंट बनेंगे, जैसे पॉइंट 1 कि हमको पहले क्या संकेत 2 झंडे के लेना है, उसके बाद कब 3 झंडे के लेना है, फिर 4 झंडे के लेना है, फिर 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि 5 ही झंडा है, इसका ये मतलब है, ठीक। ये कम से कम का मतलब, देखिए पॉइंट 1 पहले हम 2 झंडे के संकेत बना लोगे, ठीक। फिर या तो फिर उसके बाद पॉइंट 2 जो होगा वो क्या हो सकता है, इसमें कह रहा है कम से कम 2 झंडे, मतलब 3 भी झंडे बना सकते हो ना, तो 3 संकेत ये बन गया। उसके बाद कम से कम, उसके बाद कितने, तीसरा पॉइंट क्या है, 4 झंडे के भी बना सकते हो संकेत, ठीक, इस तरीके से। और इसी तरीके से क्या बना सकते हो, 5 झंडे, टोटल 5 झंडे हैं तो 5 तरीके से भी बना सकते हो झंडे, 5 संकेत बना सकते हो, ठीक। अब देखिए पॉइंट 1 जो है, इसमें देखिए जब आप कितने झंडे हैं, जैसे मान लेते हैं 5 झंडे, कौन कौन, रेड व्हाइट ब्लू येलो और ले लो ग्रीन ले लो, तो टोटल कितने हो गए, 5। अब कोई एक, इसमें कोई एक फिल करोगे, कोई एक झंडा लेगो, तो इसमें मान लेते टोटल ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, 5, तो ये 5, ठीक। उसके बाद इसमें अगला जब झंडा चॉइस करना है तो टोटल ऑप्शन कितने बचे, 4, कोई एक झंडा यहाँ पर यूज हो चुका। और यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि अब देखिए झंडे की बात कर रहा है, इसमें रिपीटेड नॉट अलाउड, रिपीटेड अलाउ की इसमें बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो संकेत बनाना है, एक कलर का यूज नहीं कर सकते, ठीक। और ये जो होता है ना रिपीटेड नॉट अलाउ के लिए होता है, ये क्वेश्चन ही ऐसे होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जब ये सेकेंड प्रॉपर्टी लेंगे, मतलब ये प्रॉपर्टी सॉरी, तो ये क्या है पॉइंट, सेकेंड पॉइंट अगर लेंगे तो पहले 5 झंडे यूज कर सकते हैं, फिर 4 झंडे यूज कर सकते हैं, फिर 3 झंडे यूज कर सकते हो, ठीक। मतलब देखिए पहले एक झंडा यहाँ पर यूज हो चुका कोई एक कलर का, उसके बाद फिर कोई एक कलर का यूज हो गया, 4 ऑप्शन मिले, 4 ऑप्शन से कोई एक झंडा यूज होगा, उसके बाद 3 ऑप्शन जो मिले, 3 में से कोई एक झंडा यूज होगा, ठीक। या तो अब देखिए इसमें भी सेम ऐसे कोई 5 में से 5 झंडों में से कोई 5 में से एक जाएगा, फिर एक झंडा यूज होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर इस तरीके से इसमें 5, फिर 4 3 2 1, लास्ट में एक झंडे बचेंगे जो वो भी यूज हो जाएगा। तो इस तरीके देखिए जब भी संकेत बनाएंगे कोई एक बनाएंगे ना, मतलब या तो आप 2 का बनाओगे, या तो 3 का बनाओगे, या तो 4 का बनाओगे, या तो 5 का बनाओगे। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, या बोला जा रहा है, मतलब या का मतलब क्या होता है, प्लस, ये प्लस होगा कि नहीं, मतलब कि पॉइंट 1 प्लस पॉइंट 2 या प्लस पॉइंट 2 3 या प्लस पॉइंट 3 मतलब पॉइंट 4, या तो पॉइंट कितने तक है, पॉइंट 4 तक ही है, तो पॉइंट 4 तक आप बना सकते हो। मतलब देखिए या का मतलब क्या होता है, पहले भी बताएं, या का मतलब होता है प्लस यूज होता है, और मतलब क्या होता है गुणे। देखिए जब इसमें देखिए और कैसे ये गुणे में क्यों लिया जाता है, जैसे 5 गुणे 4, अब देखिए कोई एक झंडा यूज हुआ और साथ में क्या और कोई एक झंडा यूज हुआ, और का मतलब क्या होगा गुणे। तो इस तरीके देखिए इसका क्या आ जाएगा, 5 P1 के मान मतलब पॉइंट 1 का मान कितना, 5 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 4 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 2 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये कितना आ जाएगा 520, तो 520 20 3 60
520, 20 3 के 60, 60 दूना 120, और ये भी 120 आ जाएगा। 520 3 का 60, 120, 120 दूना 240, और 240 और ये 80 कितना हो जाएगा 320। ठीक, देखिए ये 240, 240 और 60 है, ये जोड़ जाएगा 300, 320। ठीक, 320 तरीके से आप संकेत बना सकते हो, इसमें कम से कम लेगा। ठीक, तो इसमें देखोगे तो इसमें क्या यूज हुआ, इसमें क्या हुआ क्रमचेशन से दोनों, क्योंकि ये दो पार्ट लिए तो आप इसका अरेंजमेंट हो गया, फिर 3 पार्ट लिए इसका भी अरेंजमेंट है, मतलब पहले 2 चुने, फिर 3 चुने, फिर 4 चुने, फिर 5 चुन लिए। तो इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए अकेले तो ये क्या है, सिर्फ परम्यूटेशन अकेले है, क्रमचय अकेले। ठीक, तो अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये था बेसिक कंसेप्ट था।